ये आजकल ऐसी बुद्धि हो गई है महिलाओं की कि अगर आपकी बेटी उसके ससुराल में कुछ गलती कर दे और वहां से फोन आवे कि बीआई जी आपकी बेटी सामने सामने जवाब दे रही है, तो अपन कई बोलांगा दो ही जना कि देखो तो वह बचपन से लाडली रही है नी, बेचारी ज्यादा कही है कि अभी बचपन से लाडली रही है, नादान है, आप माफ कर दीजिए। अब बेटी अगर ससुराल में गलती करे तो नादान है, और कब बेचारी बहू भी गलती कर दे तो कहीं बोले या खानदानी को नहीं। अरे खानदानी तो तू नहीं है कर्कशा, खानदानी तू नहीं है जो तेरे अंदर ऐसे कर्कशा बुद्धि भरी हुई है। अरे बेचारी ये भी तो अपने परिवार को छोड़कर आई है, ये भी तो अपने माँ बाप के लिए थोड़ी आई है, तेरा कुल बढ़ाने के लिए आई है। इसलिए ऐसा भेदभाव कभी मत रखना, जैसी बेटी ऐसी अपनी बहू है। लगता है कि मजाक में रो रहा, और ये भी बात सत्य है कि बेटा चाहे कैसा भी हो, लेकिन जो प्रेम बेटी माँ बाप से करती है वो प्रेम बेटा जीवन भर भी नहीं कर सकता है, पक्का है। जो प्रेम एक बेटी करती है माँ बाप से वो प्रेम बेटा नहीं कर सकता, ये पक्का है। अरे बेटियां और बहू तो आंगन चमका दे, अरे घर आंगन चमका दे, ऐसी होती बेटियां। घर आंगन चमका दे, ऐसी होती बेटियां। घर आंगन चमका दे, ऐसी है बेटियां। घर आंगन चमका दे, ऐसी है बेटियां। अरे बेटियां तो प्यारे मिलती नसीब से, बेटियां तो प्यारे मिलती नसीब से। अरे बेटियां तो प्यारे मिलती नसीब से, बेटियां तो प्यारे मिलती नसीब से। बेटियां तो प्यारे मिलती नसीब से। अरे भगवान की अपार कृपा जिस पे हो उसी कुल में बेटियां जन्म लेती है। अरे कहते हैं कि जब भगवान श्री राम प्रभु का विवाह हो रहा है, सीता मैया को विदा कर रहे हैं, वो दृश्य देखकर दशरथ जी भी दौड़ कर आए और दशरथ जी ने जनक जी के चरण पकड़ लिए और कहा आज मेरा भाग्य जागने वाला है। कौन कह रहे? दशरथ जी कह रहे आज मेरा भाग्य जागने वाला है। मैं जानता हूं कि मेरा पुत्र बड़ा सेवा भावी है, लेकिन फिर भी मेरा भाग्य आज जागेगा। क्यों? क्योंकि मैं आज बहू नहीं लेने आया, मैं बेटी को लेने आया हूं। देखो ये कथा जो है सत्संग है, हमें जीना सिखाती है कि अगर आप ससुर हो तो ससुर बन के नहीं रहना, पिता बन के रहना है। भाव कैसा होना आपका। दशरथ जी ने प्रणाम किया, जनक जी की आंख से आंसू झलक आए। जनक जी ने कहा अरे मैं तो छोटा हूं, आप लड़के वाले हैं, आप बड़े हैं। दशरथ जी ने कहा कि नहीं आप बड़े हैं। क्यों? मैं तो भिखारी हूं, याचक हूं। अरे यहां तक बताया कि जनक जी तो इतने ज्ञानी थे कि उनके आंख से कभी भी आंसू नहीं झलका, ऐसा कभी भी आंसू नहीं झलका। इतने ज्ञानी हैं कि स्वर्ग में भी जब लड़ाई हो जाती थी देवताओं में, तो वो पृथ्वी पर राजा जनक के दरबार में आते थे न्याय करवाने। इतने ज्ञानी कौन? सीता मैया के पिताजी। हरिओम। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तो देखो ये तो अज्ञानी लोगों का काम है, जो बेटी का जन्म हो तो मुंह चढ़ा दो। ज्ञानी वो है कि बेटी का जन्म हो तो भी वो लड्डू बांटे, खुशहाली मनाए कि मेरा भाग्य जाग गया कि मेरे कुल में बेटी का जन्म हुआ। आप जितने भी यहाँ बैठे हैं ये भाव बना लेना। कभी भी ये मत सोचना कि हमारे यहाँ तो पूरे परिवार में बेटियां ही बेटियां हो गई, अब तो बेटा चाहे नहीं। अरे भगवान की बड़ी कृपा है आपके यहाँ तो, जो लक्ष्मी की लाइन लगी जा रही है, लक्ष्मी की लाइन लगी जा रही है।
10-12 लक्ष्मी हो गई, और क्या चाहिए। लेकिन ये भी बताया नहीं कि हर कन्या अपने भाग्य का लेकर आती है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना। हर कन्या लेकर आती है अपने भाग्य।